अब ये मेरे हाथ में बेटा, मैं अभी और क्वेश्चन आज तो कराऊंगा ही आज, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर पे भी कराऊं। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने रूटीन वाले एटलीस्ट मैं वो करा दूं, जैसे बहुत लेंदी भी है, जैसे ये काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको सबसे शॉर्ट तरीके से एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं बेटा। ऐसे करने को आप इसका कंस्ट्रेंट x1 x2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस वही रहेगी कि आप इसको x से डिस्प्लेस करेंगे और फिर इसका एफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके एफ में टेंशन फोर्स भी आएगा एक, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। और टेंशन निकालने के लिए आप इस पुली पर फोर्स बैलेंसिंग कर सकते हैं, टू टी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। तो आपको स्प्रिंग फोर्स लेकिन अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि इसको अगर मैं डेल्टा एक्स वन डिस्प्लेस कर दूं, डेल्टा एक्स वन को एक्सपुट करेंगे बाद में। अगर डेल्टा एक्स वन डिस्प्लेस कर दूं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पुली का, क्योंकि इस पुली का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा एक्स टू मान लेता हूँ। यहाँ पर डेल्टा एक्स टू डिस्प्लेसमेंट और इस पुली का डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, तो इसको डेल्टा एक्स थ्री बोल देते हैं। तो क्या हम डेल्टा एक्स वन और डेल्टा एक्स टू और डेल्टा एक्स थ्री को रिलेट कर सकते हैं क्या जल्दी से? टाइम लगा के तो कर ही देंगे, बट जल्दी से हम कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमको ये लेंथी क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया, तो फिर आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? ठीक है, तो आपका एक तो एम जी माइनस टी इक्वस टू एम ए लगाना है, इसको एक्स डिस्प्लेस करना है, बट टेंशन के लिए इसका एक्सटेंशन चाहिए मुझे कितना होगा, और पहले इक्विलिब्रियम पर भी बैलेंस होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाल दीजिए। अब देखो यहाँ पे टी डॉट भी लगाओगे जल्दी निकलेगा बेटा, वही है। ठीक है ना, टी डॉट वी इस पर, टी डॉट वी इस पर, टी डॉट वी इस पर। तो इसका मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका वी टू मान लेते हैं। नहीं, क्या है, इसका वी थ्री मान रहे हैं। इसका नीचे मान लेते हैं, इस पॉइंट का या इस पुली का डिस्प्लेसमेंट नीचे वी टू है। ठीक है, और ये आपका वी वन है ही इसका। इस तरह से मान लिया वी वन वी टू वी थ्री। तो इन तीनों में रिलेशन निकाल लो आप। समीशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। रैंडम माने, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बट ध्यान रखो इसमें एक तरफ मानने का कि इसको भी एक्सटेंडेड मान रहा हूँ, इसको भी एक्सटेंडेड मान रहा हूँ, तो ये पुल करेगी स्प्रिंग अप। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। इसको आपने ऊपर जाता हुआ मान रहा है तो इसका मतलब ये एक्सटेंड होगी। समीशन टी डॉट वी इक्वल टू जीरो से आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हैं। इतने समझदार हैं कि आप इन तीनों के वी वन वी टू वी थ्री को रिलेट कर पाए, इतना कंस्ट्रेंट तो सबने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर टी डॉट वी कितना होगा आपका, नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन ऊपर है, तो माइनस टी इंटू वी वन। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस टू टी इंटू वी टू। और यहाँ ऊपर जा रहा है तो प्लस टू टी इंटू वी थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके लिखते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे लिख दीजिए, बट इससे एक लाइन में जल्दी रिलेट हो जाता है, बस ये। वी वन इक्वस टू टू वी टू प्लस टू वी थ्री। तो ये सीधा आ जाएगा डेल्टा एक्स वन इक्वस टू टू डेल्टा एक्स टू प्लस टू डेल्टा एक्स थ्री। लेकिन अभी भी चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं पूरी है, क्योंकि एक्स टू एक्स थ्री दोनों आ गए इसमें। मेरा टारगेट है कि मैं इस एक्स टू को, डेल्टा एक्स टू को एक्स की इस एक्स वन की टर्म में लिख दूं, क्योंकि फिर मेरी टेंशन निकल जाएगी बेटा। इस पुली पर फोर्स बैलेंसिंग से टू टी इक्वस टू फोर के इंटू एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। ठीक है ना, वो टेंशन निकालने के लिए आपको एक्स टू डेल्टा एक्स टू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स वन चाहिए। तो कभी भी देखो आप इस पर एक डेल्टा एक्स टू और डेल्टा एक्स थ्री में एक रिलेशन और निकाल सकते हैं आप चाहें तो, कि इस वाली इस पुली पर फोर्स बैलेंसिंग करिए, इस पुली पर फोर्स बैलेंसिंग कीजिए फॉर पी वन, क्योंकि आपका टारगेट बेटा क्लियर होना चाहिए। आपने इसको डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्स वन, तो इन स्प्रिंग के एक्सटेंशन आपको डेल्टा एक्स टू और डेल्टा एक्स थ्री इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स वन लानी पड़ेंगे, नहीं तो आप टेंशन नहीं लिख पाएंगे ना इसमें। एफ इक्वस टू एम ए लगाना है आपको उस पर। तो मेरा प्रोसेस वही है कि एक रिलेशन तो इस कंस्ट्रेंट से बन गया आपका, अब दूसरा मैं कहाँ से लूँ? ठीक है ना, दूसरा रिलेशन कहाँ से लूँ? तो आप पुली पर फोर्स बैलेंसिंग करिए, देखो फोर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर के अगर उस पर बैलेंस करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे भी चाहो तो पहले लिख सकते हो आप। चलो एट इक्विलिब्रियम लिख के बता देता हूँ, कट जाता है हमेशा, वो आपकी मर्जी है आप लिखना चाह रहे हैं कि नहीं। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, फोर के इंटू एक्स टू नॉट। ठीक है ना,
4k इंटू एक्स टू नॉट, मतलब एक्स टू नॉट है इसका इनिशियल एक्सटेंशन स्प्रिंग का, दैट विल बी इक्वल टू 2t। और वैसे ही इक्विलिब्रियम इसके लिए लिखोगे तो इसका कुछ इनिशियल मान लिया कितना है, x3 नॉट है, तो इन दोनों से क्या निकल के आएगा 4k। ये आपको धीरे धीरे वैसे ही कर लेने हैं देख के, बिना लिखे। 8k है, 8k इंटू x3 नॉट, ये मैंने इनके इनिशियल एक्सटेंशन मान लिए दोनों स्प्रिंग के, x2 नॉट और x3 नॉट। तो इक्विलिब्रियम पर ऐसे ही हो रहे होंगे रिलेट। ठीक है ना। अब आपने इसको डेल्टा x1 डिस्प्लेस किया तो माना इनमें डेल्टा x2 और डेल्टा x3 और डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से पुली तो मासलेस है तो नेट फोर्स ऐसे ही रखोगे, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x2 नॉट इक्वल्स टू 2t एट डिस्टर्ब्ड स्टेट लिख रहा हूँ, एट डिस्टर्ब्ड स्टेट। और दूसरा क्या आ जाएगा 8k इंटू डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x3 नॉट, या x2 नॉट और x3 नॉट बोला है, इक्वल टू फिर से 2t आएगा, क्योंकि चल रहे हो तब भी क्या है आपका, ये पुली तो मासलेस है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए पुली। ठीक है ना, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम पर तो था ही वैलिड, डिस्टर्ब्ड स्टेट पर भी वैलिड है। तो फिर इक्वल कर दो, अब दिख रहा होगा आपको क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा x2 प्लस x2 नॉट इक्वल्स टू 8k डेल्टा x3 प्लस x3 नॉट। तो देखो इक्विलिब्रियम वाला कट जाएगा इस इक्वेशन से, 4k x2 नॉट और 8k x3 नॉट कट जाएगा। ये क्या बच जाएगा आपका, सिंपल आपका यही दिखेगा आपको, डेल्टा x2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा x3, ये दिखेगा। तो अब आपका 1 और 2 दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास। 1 और 2 को सॉल्व करके आप बता सकते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 आप क्या बोलोगे, डेल्टा x1 अगर x है तो डेल्टा x2 कितना होगा, ट्वाइस ऑफ, मतलब सॉल्व करके आप निकाल लें इसको तो अपने आप आ जाएगा, डेल्टा x2 आ जाएगा आपका x/3 और डेल्टा x3 आ जाएगा x/6, इस तरीके से आ जाएगा। अगर डेल्टा x1 को आप x पुट कर दोगे तो डेल्टा x2 और डेल्टा x3 आपके इन दोनों रिलेशन से आप निकाल सकते हैं एकदम क्लियरली। इसको x रख दो, डेल्टा x2 की जगह 2 डेल्टा x3 रख दो, देखो x/6 आ जाएगा, और फिर डेल्टा x2 ट्वाइस होके x/3 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं बची, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट एक बार ये कंस्ट्रेंट और एक बार ये पुली के लिए बैलेंसिंग आपको लगानी पड़ गई इसमें। ठीक है, इसके बाद तो वो ये कि आपने इसको x डिस्प्लेस किया, तो आप इसको किस तरह से लोगे देखो, इसको इधर रख लेते हैं अपन डायग्राम को। ठीक है, तो इस डायग्राम पे आप फोर्स बैलेंसिंग करो, आपका m हो गया एक, m फोर्स बैलेंसिंग नहीं, m को डिस्टर्ब स्टेट पर mgt, और जिधर डिस्टर्ब करते हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो, क्या बन गया mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब t की वैल्यू के लिए आप इस पर फोर्स बैलेंसिंग करोगे, कितना होगा ये 2t इक्वल टू 4k इनिशियल x2 नॉट प्लस डेल्टा x2। ठीक है, यही रहेगा। और इक्विलिब्रियम पे चाहो तो आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन भी लिख सकते हो उसकी एक बार। इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा, mg इक्वल्स टू टेंशन रहेगा और 2t इक्वल टू 4k x2 नॉट रहेगा और 2t इक्वल्स टू 8k x3 नॉट रहेगा। इक्विलिब्रियम पे भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे लिख दिया अपन ने, फिर अपन ने डिस्टर्ब्ड स्टेट पर लिखेंगे। इक्विलिब्रियम पर तो ऐसे ही फोर्स बैलेंसिंग हो रही है, mg इक्वल्स टू t और 2t इक्वल टू 4k x2 नॉट और 2t इक्वल टू 8k x3 नॉट। अब डिस्टर्ब स्टेट पर mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। इसमें इक्विलिब्रियम वाली हमेशा कट जाती है बेटा, आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं, दोनों जगह मन नहीं लिखो फिर। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट का रिलेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, x2 नॉट x3 नॉट कटेगा, यहाँ पर भी वो कट जाता है। ठीक है, और आगे लिख के करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2t इक्वल्स टू कितना आ गया 4k x2 नॉट प्लस डेल्टा x2 आ गया आपका, इस पर फोर्स बैलेंसिंग से। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आप, इस देखो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका mg माइनस टी की जगह 2k x2 नॉट प्लस डेल्टा x2 इक्वल टू ma बन जाएगा।
यहाँ से देख लो आप, एम जी इक्वस टू टू के एक्स टू नॉट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, एम जी इक्वस टू टू के एक्स टू नॉट कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, माइनस टू के डेल्टा एक्स टू इक्वस टू एम इंटू, इसके बाद एक लाइन का है, आपने वो पहले मेहनत कर ली ना रिलेशन निकालना है, अब एक लाइन का ही है। डेल्टा एक्स टू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स बाई थ्री, तो यहाँ पुट कर दो, माइनस टू के एक्स बाई थ्री इक्वल टू एम, तो ए कितना आ गया, माइनस टू के बाई थ्री इंटू एक्स आ गया, ये एक्सलरेशन आ गया माइनस टू के बाई थ्री इंटू एक्स। कंपेयर कर लो आप इसको, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू के बाई थ्री, टाइम पीरियड आ गया टू पाई बाई ओमेगा, अंडर रूट थ्री बाई टू के, एम कहाँ गया इसमें से, टू पाई अंडर रूट थ्री एम बाई टू के आ जाए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जब आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, इस ब्लॉक को जब एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग कितना खींचेगी, इसके लिए ये दो मैंने चीजें लगा दी जो आपको पहले ही बहुत अच्छी तरह आती है लगानी, एक कंस्ट्रेंट और पुली पर फोर्स बैलेंसिंग, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कट ही जाता है हमेशा, आप डायरेक्ट पहले ये लिख दो, फिर चाहे से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, फोर के इंटू डेल्टा एक्स टू इक्वल टू एट के इंटू एक्स थ्री, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते, आपको रिलेशन पता पड़ जाता कि ब्लॉक को अगर एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो बाकी स्प्रिंग कितना खींचेंगी, और उसके बाद सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है एफ इक्वल टू एम ए का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बेटा किसी भी स्टेप पर, किसी एप्लीकेशन में, तो आप मुझे बताइए।